प्रॉफिट आते ही ट्रेड से निकल क्यों जाते हो भाई? ये सवाल हर ट्रेडर के दिल में चुभता है और आज हम इसी को खोलकर रखने वाले हैं। कल्पना करो एक सीन, सुबह मार्केट खुलता है, तुमने अपना चार्ट खोला, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेवल मजबूत, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा था, सेटअप साफ दिख रहा था। एंट्री मिली, तुमने ट्रेड ले लिया। पहले कुछ मिनट थोड़ी घुमावदार मूवमेंट आई, फिर अचानक एक तेज हरी कैंडल निकली। पोजीशन में मुनाफा दिखने लगा 500, फिर 1200, फिर 2500, फिर 4000 तक पहुंच गया। स्क्रीन हरा हरा हो गई, लेकिन उत्साह की जगह तुम्हारे अंदर घबराहट शुरू हो गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ खुद ब खुद माउस की तरफ बढ़ गया। दिमाग एक ही चिल्लाहट कर रहा था, बुक कर ले वरना यह भी हाथ से निकल जाएगा। मार्केट किसी भी पल पलट सकता है। तुमने एग्जिट कर दिया, लेकिन सबसे तकलीफदेह बात यह है कि जब तुम लॉस में होते हो तो ट्रेड को घंटों, कभी कभी पूरे दिन या 2-3 दिन तक भी पकड़े रहते हो। उम्मीद के सहारे सोचते हो कि शायद मार्केट वापस आएगा, लेकिन प्रॉफिट में बस कुछ मिनट। लॉस को प्यार से संभालते हो, उम्मीद से पकड़ते हो, प्रॉफिट को डर से काट देते हो। अगर तुम भी ये महसूस करते हो कि तुम्हारा एनालिसिस सही था, दिशा सही थी, सेटअप बिल्कुल क्लियर था, फिर भी प्रॉफिट छोटा लेकर निकल गए और बाद में वही ट्रेड 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना उछल गया, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि समस्या चार्ट में नहीं है, स्ट्रेटजी में भी हमेशा नहीं है। असली समस्या अक्सर हमारे अंदर छिपी होती है। हम प्रॉफिट से क्यों भागते हैं? हम तो पैसा कमाने आए थे, फिर पैसा दिखते ही डर क्यों लगने लगता है? आज मैं कोई किताबी जवाब नहीं दूंगा, मैं वो बात बताऊंगा जो मैंने खुद महसूस की है, जो शायद हर सीरियस ट्रेडर महसूस करता है लेकिन कभी स्वीकार नहीं करता। आज हम उस अदृश्य दुश्मन की बात करेंगे जो स्टॉप लॉस से पहले जाग जाता है और टेक प्रॉफिट से पहले हमारा दिमाग हाईजैक कर लेता है। और यकीन मानो, जब तक तुम इस दुश्मन को नहीं पहचानोगे तब तक सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी तुम्हें बड़ा ट्रेडर नहीं बना पाएगी। तो चलो, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं एक बहुत असहज लेकिन जीवन बदल देने वाले सवाल से। प्रॉफिट आते ही हम एग्जिट क्यों कर देते हैं? सोचो फिर से उस सीन को और गहराई से। मार्केट ओपन हुआ, तुमने चार्ट खोला, सेटअप चमक रहा था, एंट्री मिली, ट्रेड लिया। पहले कुछ मिनट थोड़ी घुमावदार मूवमेंट, फिर अचानक तेज हरी कैंडल। मुनाफा 800 से शुरू होकर 1800, 3200 तक पहुंच गया, लेकिन उत्साह की जगह घबराहट। दिमाग फुसफुसाने लगा, बहुत हो गया, निकल जा। पिछली बार याद है, प्रॉफिट था, फिर सब लॉस हो गया था। ग्रीडी मत बन, जो मिल गया है वो पॉकेट कर ले। तुमने एग्जिट कर दिया। उस पल लगा कि तुमने बहुत समझदारी का फैसला लिया। तुमने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, छोटा प्रॉफिट भी प्रॉफिट ही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही तुमने एग्जिट किया, चार्ट को देखते रहे और वही स्टॉक, वही इंडेक्स, वही ऑप्शन तुम्हारे निकलते ही धीरे धीरे फिर से ऊपर चढ़ने लगा, फिर तेजी से, फिर विस्फोटक तरीके से। उस वक्त जो दर्द होता है उसे सिर्फ वही ट्रेडर समझ सकता है जिसने इसे जिया हो। लॉस से भी ज्यादा तकलीफदेह दर्द, क्योंकि लॉस में तुम कह सकते हो ट्रेड गलत था, यहां ट्रेड सही था, बस तुम टिक नहीं पाए। मार्केट ने तुम्हें गलत नहीं साबित किया, तुमने खुद को बीच रास्ते में रोक लिया और यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। अगली बार तुम सोचते हो इस बार जल्दी नहीं निकलूंगा, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट दिखता है, वही तेज धड़कन, वही पुरानी याद, वही डर और फिर वही जल्दी एग्जिट। समस्या नॉलेज की नहीं है, समस्या अवेयरनेस की भी नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जल्दी निकल जाते हो, फिर भी करते हो। तो सवाल यह है, जब हम जानते हैं कि प्रॉफिट को बढ़ने देना चाहिए, फिर भी हम उसे काट क्यों देते हैं? जवाब टेक्निकल नहीं, बहुत गहरा साइकोलॉजिकल है। और सच कहूं तो सुनने में यह जवाब बहुत सरल लगेगा, लेकिन जिस दिन तुम इसे दिल से समझ लोगे, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग की पूरी कहानी बदल सकती है। सबसे पहली और सबसे कड़वी सच्चाई यह है, हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। सुनने में थोड़ा सख्त लगेगा, लेकिन यही हकीकत है। हमारा ब्रेन तो सर्वाइवल के लिए बना है, निश्चितता के लिए बना है, तुरंत सुरक्षा के लिए बना है। और मार्केट क्या है? अनिश्चितता, वॉलेटिलिटी, रिस्क, देर से आने वाला इनाम, बड़ा फायदा पाने के लिए थोड़ा दर्द सहना। यानी मार्केट की दुनिया हमारे पुराने ब्रेन के बिल्कुल उलट है। जब तुम प्रॉफिट में होते हो तो लॉजिकली तुम्हें शांत रहना चाहिए, लेकिन बायोलॉजिकली तुम्हारा ब्रेन खतरा महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को यह नहीं दिखता कि प्रॉफिट और बढ़ सकता है। ब्रेन को सिर्फ यह दिखता है कि जो अभी मिला है वो छिन भी सकता है, और इंसान लॉस को प्रॉफिट से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करता है। मतलब
अगर तुम्हारे पास 2000 का ओपन प्रॉफिट है तो तुम्हारा ब्रेन उस खुशी से ज्यादा इस डर को महसूस करता है कि कहीं ये 2000 वापस मार्केट ना ले जाए। तुम प्रॉफिट को गेन की तरह नहीं, संभावित लॉस की तरह देखने लगते हो और यही खेल बदल जाता है। अब तुम पैसे कमाने के मूड में नहीं रहते, तुम पैसे बचाने के मूड में चले जाते हो। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है। पैसे कमाने वाला ट्रेडर प्रोसेस फॉलो करता है, पैसे बचाने वाला ट्रेडर डर फॉलो करता है, और जैसे ही डर स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है तुम जल्दी एग्जिट कर देते हो। अब जरा कल्पना करो और गहराई से, तुम्हारा ट्रेड 4000 प्रॉफिट पर चल रहा है, तुम्हारा टारगेट 10,000 का था, सेटअप अभी भी वैलिड है, ट्रेंड अभी भी मजबूत है, लेकिन दिमाग क्या बोल रहा है? 4000 कम नहीं होते, इतना तो काफी है, कल फिर मौका आएगा, बुक कर ले। ये शब्द बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं, बहुत मैच्योर लगते हैं, बहुत डिसिप्लिन लगते हैं, लेकिन ज्यादातर बार ये डिसिप्लिन नहीं होती, ये छिपा हुआ डर होता है। और ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि लॉस में डर साफ दिख जाता है, प्रॉफिट में डर अक्सर समझदारी का चेहरा बनाकर आता है। वो तुम्हें बेवकूफी करने से नहीं रोक रहा, वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और जब तक ट्रेडर ये फर्क नहीं समझता, वो बार बार प्रॉफिट के दरवाजे पर पहुंचकर लौट आता है। मैंने भी बहुत लंबे समय तक यही सोचा कि मेरी समस्या स्ट्रेटजी में है, फिर लगा शायद एंट्री गलत है, फिर लगा टारगेट बहुत ऊंचा है। मैंने इंडिकेटर बदले, टाइम फ्रेम बदले, स्टॉक बदले, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, प्रॉफिट आते ही मेरी साइकोलॉजी बदल जाती थी। एंट्री लेते वक्त मैं कॉन्फिडेंट था, ट्रेड प्लानिंग के समय मैं पूरी तरह रैशनल था, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर हरे नंबर दिखने लगते मैं इमोशनल हो जाता। मैंने एक बात नोटिस की, मैं मार्केट से नहीं डर रहा था, मैं उस पुराने दर्द से डर रहा था जो मैं पहले महसूस कर चुका था। कई बार ऐसा हुआ था कि ट्रेड प्रॉफिट में गया, मैंने सोचा थोड़ा और होल्ड कर लूं, फिर मार्केट पलटा, प्रॉफिट 0, फिर लॉस। उस एक अनुभव ने मेरे दिमाग में एक इमोशनल घाव बना दिया। अब हर नया प्रॉफिट मुझे अवसर नहीं, जाल लगता था। मैं सोचता मार्केट मुझे ललचा रहा है, अभी नहीं निकला तो फंस जाऊंगा, जो दिख रहा है वो मेरा नहीं है। तकनीकी रूप से ये बात सही भी है, ओपन प्रॉफिट स्थायी नहीं होता, लेकिन समस्या ये थी कि मैंने इस सच को अपनी समझदारी नहीं बनाया। मैंने इसे अपने डर को जायज ठहराने का हथियार बना लिया। मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं नियम के मुताबिक एग्जिट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा था मैं डर के कारण जल्दी निकल रहा हूं, लेकिन इसे मैच्योरिटी का नाम दे दूंगा। और शायद यही वो लाइन है जहां ज्यादातर ट्रेडर खुद से झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं मैं सेफ खेल रहा हूं, अंदर से सच ये होता है मैं फिर से टूटना नहीं चाहता। हम कहते हैं प्रॉफिट बुक करना गलत नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि प्रॉफिट बुक करना गलत है या नहीं। असली सवाल ये है क्या तुमने अपने सिस्टम के हिसाब से एग्जिट किया या अपने डर के हिसाब से। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और तुम्हारी ट्रेडिंग करियर का भविष्य अक्सर इसी फर्क पर टिका होता है। अब एक और खतरनाक बात, जल्दी एग्जिट करने से तुम्हें तुरंत इमोशनल राहत मिलती है। मान लो तुमने 3000 प्रॉफिट में एग्जिट किया, उस पल तुम्हें क्या फील होता है? राहत, सुरक्षा, कंट्रोल, एक छोटी सी जीत। तुम सोचते हो चलो इस बार मार्केट मुझसे नहीं ले गया, प्रॉफिट जेब में आ गया, टेंशन खत्म। ब्रेन क्या सीखता है? ब्रेन सीखता है कि प्रॉफिट आते ही एग्जिट करना बराबर दर्द से बचना, और जो चीज दर्द से बचाती है ब्रेन उसे बार बार दोहराता है। इसलिए जल्दी एग्जिट सिर्फ एक ट्रेडिंग गलती नहीं रह जाती, वो एक इमोशनल लत बन जाती है। तुम प्रॉफिट इसलिए नहीं काटते क्योंकि एनालिसिस कह रहा है, तुम इसलिए काटते हो क्योंकि एग्जिट करने से तुम्हें तुरंत शांति मिलती है। लेकिन तुरंत राहत अक्सर लंबी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये जिम में होता है, बिजनेस में होता है, रिश्तों में होता है, और ट्रेडिंग में भी यही होता है। जो असहज है वही असली ग्रोथ देता है, जो तुरंत राहत देता है वो अक्सर तुम्हें वहीं रोक देता है। बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए सिर्फ सही सेटअप नहीं चाहिए, तुम्हें उस असहजता को सहना पड़ता है जो ओपन प्रॉफिट के दौरान अंदर से महसूस होती है। हाँ, लॉस का असहजपन अलग है, लेकिन प्रॉफिट का असहजपन भी बहुत रियल है, क्योंकि प्रॉफिट में ये कहीं छिन न जाए वाला डर जाग जाता है। बहुत से ट्रेडर इस असहजता को संभाल नहीं पाते, इसलिए एग्जिट कर देते हैं, न कि इसलिए कि ट्रेड खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि उनकी इमोशनल ताकत खत्म हो गई। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ट्रेड नहीं टूटता, ट्रेडर पहले टूट जाता है। जिस दिन मैंने ये समझा ट्रेडिंग मेरे लिए सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं रहा, वो सेल्फ अवेयरनेस का खेल बन गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट करने के पीछे सिर्फ डर नहीं होता, इसके पीछे बचपन की कंडीशनिंग भी हो सकती है।
पैसे को लेकर बनी गहरी धारणाएं भी हो सकती हैं, कम आत्मसम्मान भी हो सकता है और पुराना मार्केट ट्रॉमा भी हो सकता है। अब सोचो, क्या तुम्हारे अंदर भी कोई पुराना घाव है जो हर प्रॉफिट को जाल दिखाता है? क्या तुम्हें भी कभी लगा है कि इतना प्रॉफिट मेरे लिए ज्यादा है? ये सवाल तुम्हें अंदर तक हिला सकते हैं, क्योंकि कई बार ट्रेडर पैसा मार्केट से नहीं हारता, वो अपनी कंडीशनिंग से हारता है। और जब तक ये कंडीशनिंग नहीं टूटती, स्ट्रेटजी बदलने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ट नया होगा, सेटअप नया होगा, लेकिन डर वही रहेगा। और जब डर वही रहेगा तो रिजल्ट भी अक्सर वही रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर समस्या साइकोलॉजी में है तो समाधान क्या है? क्या सिर्फ होल्ड करो बोल देने से कोई होल्ड कर पाएगा? क्या मोटिवेशन से ये आदत टूट जाएगी? नहीं, समाधान बहुत प्रैक्टिकल है। पहला कदम, फैसला पहले लो, इमोशन बाद में आने दो। ट्रेड लेने से बहुत पहले ही तय कर लो, एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, और सबसे जरूरी, एग्जिट का पूरा प्लान क्या होगा। पार्शियल प्रॉफिट कब लूंगा, फुल एग्जिट कब करूंगा, ट्रेलिंग कब शुरू करूंगा, किस सिग्नल पर होल्ड करूंगा और किस सिग्नल पर बिना पछतावे के निकलूंगा। जब ये सब पहले से लिखा हुआ और क्लियर होता है, तब प्रॉफिट स्क्रीन पर आने पर भी तुम्हारा मन उतना नहीं हिलता। दूसरा बहुत पावरफुल टूल, पोजीशन साइज। कई बार तुम जल्दी इसलिए निकल जाते हो क्योंकि पोजीशन इतनी बड़ी है कि छोटा सा उतार चढ़ाव भी तुम्हारे नर्वस सिस्टम को हिला देता है। चार्ट नहीं हिलता, तुम्हारा अंदर का सिस्टम हिल जाता है। इसलिए याद रखो, जिस ट्रेड को तुम इमोशनली होल्ड नहीं कर सकते, वो पोजीशन तुम्हारे लिए बड़ी है। बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए सिर्फ पेशेंस नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, और इमोशनल स्टेबिलिटी छोटी छोटी पोजीशन से शुरू होती है। समाधान मोटिवेशन नहीं है, समाधान है साफ साफ रूल्स, कंट्रोल रिस्क और बार बार सही एग्जीक्यूशन। तभी तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि हर हरी कैंडल पर पैनिक नहीं करना है। लेकिन एक और छिपा ट्रैप है। बहुत से ट्रेडर रूल्स तो बना लेते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में रूल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि लाइव में लॉजिक की स्पीड इमोशन की स्पीड से कम होती है। डर कभी अपने असली रूप में नहीं आता, वो लॉजिक बनकर आता है, समझदारी बनकर आता है, प्रोफेशनल एडवाइस बनकर आता है। इतना काफी है भाई, मार्केट कभी भी पलट सकता है। ग्रीडी मत बनो। ये लाइनें सुनने में बहुत सेंसिबल लगती हैं, लेकिन अंदर से ये सिर्फ पॉलिश्ड डर होती हैं। अगर डर खुलकर आता तो शायद तुम उसे पहचान लेते, लेकिन जब डर एडवाइस बनकर आता है तब तुम उसे मान लेते हो। याद रखो, मार्केट में सबसे खतरनाक आवाज वो नहीं होती जो बाहर से आती है। सबसे खतरनाक आवाज वो होती है जो तुम्हारा अपना दिमाग लाइव ट्रेड के दौरान तुम्हें देता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा दिमाग एनालिसिस नहीं कर रहा होता, वो तुम्हें असहजता से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसका टारगेट बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, उसका टारगेट होता है तुम्हें अभी शांत महसूस कराना। इसलिए वो तुम्हें जल्दी एग्जिट की तरफ धकेल देता है। प्रॉफिट को बढ़ने देना कोई फीलिंग नहीं, ये एक स्किल है, और ये स्किल तभी विकसित होती है जब तुम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। अगली बार जब तुम्हारा ट्रेड प्रॉफिट में जाए, सिर्फ चार्ट मत देखो, एक सेकंड के लिए खुद को भी देखो। अपने दिल की धड़कन सुनो, अपने दिमाग की भाषा सुनो, अपने एग्जिट की असली वजह देखो, और खुद से पूरी ईमानदारी से पूछो, क्या मैं इसलिए निकल रहा हूं क्योंकि सेटअप खत्म हो गया है, या इसलिए क्योंकि मेरा डर जाग गया है? ये छोटा सा सवाल तुम्हारी नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग की शुरुआत बन सकता है। दोस्तों, प्रॉफिट को होल्ड करना सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये इमोशनल ताकत का काम है, ये ट्रस्ट का काम है, ये सेल्फ कंट्रोल का काम है। लॉस सहना मुश्किल है, लेकिन ओपन प्रॉफिट सहना भी आसान नहीं है, क्योंकि लॉस में दर्द साफ दिखता है, प्रॉफिट में डर छुपा होता है, और जब तक तुम उस छुपे डर को नहीं पहचान लेते, तब तक तुम बार बार छोटी जीत लेकर भी बड़ा हारते रहोगे। अगर आज इस वीडियो में तुमने खुद को कहीं ना कहीं पाया, तो कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखो, क्या तुम भी प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट कर देते हो? और जब करते हो तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है? डर, पुराना अनुभव, या खुद पर ट्रस्ट की कमी? मैं हर कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उन ट्रेडर्स की असली जर्नी है जो मार्केट से पहले खुद को जीतना चाहते हैं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात नहीं करते, हम उस साइकोलॉजी की बात करते हैं जो स्ट्रेटजी को असली मुनाफा देने वाली बनाती है। याद रखो, मार्केट से पैसा वही निकालता है जो इमोशंस के दबाव में अपना सिस्टम नहीं तोड़ता। और कभी कभी ग्रेट ट्रेडर बनने का पहला कदम बेहतर एंट्री नहीं, बेहतर होल्डिंग होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक ट्रेड स्मार्ट, लेकिन सबसे पहले खुद को समझो। धन्यवाद।